with the name of Allah Almighty. Specific Relief Act. Question 7. Right of purchaser when there is imperfect title. Discuss the rights of purchaser against vendor. Vendor seller को कहते हैं, बेचने वाले को. Having imperfect title. मकान मेरे नाम ही नहीं और मैंने बेच दिया है, तो लेने वाले को परचेजर के पास क्या राइट्स मौजूद हैं. 2009-11. व्हाट आर राइट्स ऑफ बोनाफिड. कौन से वैलिड राइट्स हैं परचेजर के पास अगेंस्ट वेंडर, बेचने वाले के खिलाफ. हैविंग इम्परफेक्ट टाइटल, अगर उसका टाइटल इम्परफेक्ट है, मकान उसका है नहीं, उसके नाम पर नहीं और उसने आपको बेचा है. 2008. दिस इज लेक्चरर M.K. Bhutta. फोन नंबर व्हाट्सएप 033346555305 for complete audio and notes. Answer. Where a person contracts to sell, जब एक शख्स कंट्रैक्ट करता है बेचने का, और लेट सर्टन प्रॉपर्टी, या वो कहता है ये प्रॉपर्टी आपको किराए पर लीज पर दूंगा, दोनों सूरतों में. हैविंग एन इम्परफेक्ट टाइटल, जबकि उसका टाइटल इम्परफेक्ट है, वो मुकम्मल मालिक नहीं या मालिक नहीं. द परचेजर आर लेसी हैज राइट्स, परचेजर के पास राइट्स हैं. क्या राइट्स है? टू कंपेल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात, वो मजबूर करे कोर्ट के जरिए कि अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, जैसे मर्जी करो, पैसे दो, खरीदो, मर जाओ, जो मर्जी करो, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो. दूसरा राइट है कि वो स्टॉप इंटरेस्ट, अगर वो कोई पैसे किस्त दे रहा है तो वो किस्त पैसे ना दे, इंटरेस्ट ना दे. फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो शराइत लिखी गई हैं वो पूरी ना करे, स्टॉप कर दे. कॉन्ट्रैक्ट में अक्सर यही लिखा होता है, आप एवरी मंथ मुझे 2 लाख देते जाएं और फिर जब 20 लाख पूरे हो जाएंगे तो आपको मकान दे दूंगा. पता चलता है मकान तो इसके नाम ही नहीं है. टेक द गिवन मनी, अगर आपने पैसे उसे दिए हुए हैं, आपका राइट है आप पैसे वापस मांगें. प्रॉफिट, अगर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है तो आप प्रॉफिट मांगें. इंटरेस्ट, अगर आप अपने पैसे पर सूद लेना चाहते हैं, सूद मांगें. कॉस्ट्स ऑफ सूट, अगर आपने केस किया और उस पर वकील किया, खर्चा हुआ, खर्चा मांगे, ये राइट है आपका. वेयर द एग्रीमेंट ऑफ अदर पर्सन्स इज नेसेसरी टू वैलिडेट. मकान मैंने बेचा था, हाँ मकान आधा तो मेरे नाम था, आधा मेरे भाई का नाम था, और मेरे भाई ने मुझे वो एग्रीमेंट मैंने उसके साथ किया हुआ था, उसने मुझे मेरे नाम कर देना था और आगे फिर मैंने मुकम्मल आपको देना था. होता है ऐसे. तो अगर आपका कोई और एग्रीमेंट किसी के साथ है, यानी कि मेरा किसी के साथ एग्रीमेंट है, तो परचेजर मुझे मजबूर करेगा कि आप वैलिडेट करें टाइटल को वैलिडेट करें, यानी कि मुकम्मल अपने पास लाएं, अपना टाइटल मुकम्मल करें. तो परचेजर मजबूर करेगा टू ऑब्टेन सच एग्रीमेंट कि जाओ भाई, जाकर अपना एग्रीमेंट मुकम्मल करके आओ और फिर अपने नाम प्रॉपर्टी करके फिर मेरे नाम करो. नहीं समझ आई? आई थिंक आ गई है. अगर टाइटल की कंप्लीट होने में, परफेक्ट होने में कोई एग्रीमेंट है तो आप मजबूर कर सकते हैं कि जाओ अपना एग्रीमेंट मुकम्मल करो ताकि प्रॉपर्टी तुम फिर मेरे नाम करो. इन केस ऑफ मुगेज, आपको बाद में पता चलता है कि जो प्रॉपर्टी मुझे बेची जा रही है वो तो बैंक के पास मुगेज पड़ी है, गिरवी पड़ी है, तो आप उसे कहते हैं कि इसे अनमुगेज करवाओ इस प्रॉपर्टी को और मुझे दो. आप उसको मजबूर कर सकते हैं अनमुगेज कराने पर. दोबारा सुनिए, परचेजर के पास राइट्स हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट अपना फुलफिल ना करे, वो इंटरेस्ट किस्त ना दे, वो उसके पास राइट है कि अपना पैसा वापस मांगे, प्रॉफिट मांगे, इंटरेस्ट मांगे, जो खर्चा आया है अदालत में वो मांगे. अगर कोई एग्रीमेंट है सेलर का किसी के साथ और उस एग्रीमेंट के मुकम्मल होने से आपको मकान मिल सकता है,
تو آپ اسے مجبور کریں جاؤ بھائی اللہ بخش کہاں چنجی والے کے ساتھ جو ایگریمنٹ کر رکھا ہے وہ ایگریمنٹ مکمل کرو، اس کو پیسہ دو تاکہ وہ زمین آپ کو دے اور آپ مکمل مالک بن کر مکمل پرفیکٹ ٹائٹل لے کر میرے پاس ہیں اور مجھے دے دیں۔ اگر پراپرٹی موگیج ہے تو آپ کہیں گے بینک سے اسے ویکیٹ کراؤ، خالی کراؤ، ان موگیج کراؤ اور مجھے دو۔ نائس آف یو۔